सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, ऐसी खबरें आपको सोशल मीडिया पर बहुत मिल जाएंगी। ऐसी खबरों की भरमार है क्योंकि ऐसे आर्टिकल आते हैं, इनके कई मकसद होते हैं। आइए देखते हैं इस वाले आर्टिकल की आखिर क्या सच्चाई है। तो प्लीज बहनों, वीडियो को पूरा देख करके ही जाना। इसमें लिखा है न्यूनतम मानदेय 24,000 पर खुशी जाहिर की। नीचे लिखा है फरमान से संविदा श्रमिकों की बल्ले बल्ले, और नीचे साइड में अगर आप देखें तो अमर उजाला और अनपरा ऐसा आपको दिख रहा होगा, यहां पर आप देख सकते हैं। अब कहना यह चाहूंगा, ऐसे आर्टिकल हो सकता है कि अमर उजाला में प्रकाशित ना हुए हों, केवल और केवल इस नाम को ही जो हाईलाइट करके एडिट करके यहां पर अमर उजाला का नाम डाल करके चीजों को प्रकाशित कर दिया गया हो, ऐसा भी संभव है क्योंकि एडिट करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो यह भी यहां पर संभव हो सकता है। तो इसीलिए ऐसी खबरों से हमेशा थोड़ा बच के रहें। तो आइए देखते हैं इस वाले आर्टिकल में आखिर अंदर क्या लिखा हुआ है। कई चीजों को जब हम करीब से पढ़ते हैं तो उसमें काफी चीजें जो है क्लियर होती जाती हैं। अब देखो, प्राइवेट वाले, सरकारी वाले, अर्ध सरकारी कंपनी वाले और संस्थान वाले, इन पर यह चीज लागू होगी, ऐसा इसमें कहा जा रहा है कि न्यूनतम मानदेय 24,000 पर खुशी जाहिर की है। इस फरमान से संविदा श्रमिकों की बल्ले बल्ले हो गई, ऐसे करके खुशी भरा एक एडिट किया हुआ मुझे लगता है यह आर्टिकल है जो कि वायरल हो रहा है। हमारे पास भी वायरल होकर के ही पहुंचा है। हमारी कुसुम रानी बहन है, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से आती हैं, जो कि उन्होंने यह लेटर हमें भेजा है, तो इसीलिए इस पर विचार करना अति आवश्यक है। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। केंद्र सरकार के उस निर्णय का संविदा श्रमिकों ने स्वागत किया है जिसमें किसी भी प्राइवेट या फिर सरकारी या अर्ध सरकारी कंपनी या संस्थान या होटल या किसी अन्य जगह काम करने वाले लोगों को वेतन 24,000 प्रति माह से कम नहीं मिलेगा। इस तरह से इसमें लिखा गया। यदि उन्हें इससे कम वेतन मिलता है तो इसकी शिकायत के लिए अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं जिनसे शिकायत की जा सकती है। खैर, इस बारे में और आगे देखते हैं क्या लिखा। आदिवासी बाहुल्य व दुरूह क्षेत्र वाले इस जनपद में संविदा श्रमिकों की तादाद काफी है। खनन क्षेत्र हो या फिर सरकारी व निजी परियोजनाएं हो, सभी संस्थानों पर संविदा श्रमिकों से काम चलाया जा रहा है। गौरतलब बात यह है कि इन संविदा श्रमिकों से हाड़ तोड़ मेहनत तो कराई जा रही है, लेकिन वेतन के नाम पर इनको 5 से 10,000 रुपया दे दिया जा रहा है। इन संविदा श्रमिकों को समय से वेतन भी नहीं दिया जाता। इसे लेकर विभिन्न परियोजनाओं में संविदा श्रमिकों द्वारा प्रदर्शन व घेराव भी किया गया है। इसी बीच श्रम मंत्रालय का एक आदेश संविदा श्रमिकों को राहत देने वाला आया है। तो कहां से आदेश? श्रम मंत्रालय से, इनका कहना है इस आर्टिकल के मुताबिक। फिलहाल ऑल इंडिया इन चीजों की पुष्टि नहीं करता। किसी भी विभाग या निजी संस्थाओं में काम करने वाले संविदा कार्मिकों के न्यूनतम वेतन को श्रम मंत्रालय ने तय कर दिया है। इसके तहत संविदा श्रमिकों को प्रति महीना 24,000 रुपया देने की बाध्यता तय की गई है। न्यूनतम वेतन ना देने की शिकायत जिले के उप श्रम आयुक्त या सहायक श्रम आयुक्त से की जा सकती है, ऐसा भी इस आर्टिकल में लिखा है। अब मैं चाहता हूं कि आप सब जागरूक भाई बहन जिनको इस बारे में अगर जानकारी है तो हमें अवगत कराएं, क्योंकि इस बारे में ना तो कोई हमारे पास श्रम आयुक्त की तरफ से कोई लेटर अभी तक मिला, ना ही कुछ ऐसा कोई पुख्ता सबूत टाइप का है। बशर्ते ये बस बहन के द्वारा एक आर्टिकल साझा किया गया है और इसीलिए ऑल इंडिया इस खबर की पुष्टि नहीं करता। महज एक वायरल खबर के तौर पर आप इसको आज देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस जानकारी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर देना। इधर हमारे पास जो है, आपको बता दें कि नीलम शुक्ला बहन है, रायबरेली से आती हैं। बहन के सामने एक दिक्कत देखने को मिली है। जैसा कि आपने सुना होगा, अभी हाल फिलहाल में कई लेटर निदेशालय से आ रहे हैं कि किशोरी बालिकाओं की फीडिंग पोषण ट्रैकर पर की जाए, उनका आधार सत्यापन का कार्य भी किया जाए। जबकि इसमें आप देखेगा समस्या क्या है, किशोरी बालिका का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, यानी कि मॉड्यूल ही नहीं है। जैसे कि आपके गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं, 0 से 6 माह के, 6 से 3 वर्ष के, 3 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के मॉड्यूल बने हुए हैं ना अलग अलग, तो उसमें किशोरियों का मॉड्यूल अब नहीं दिखता।
पहले चीजें आती थी लेकिन तमाम अपडेट के बाद नहीं आता। अभी मैंने लेटेस्ट वाला भी अपडेट करके देखा, उसमें भी चेक किया, सेम टू सेम समस्या है। यहां पर भी हमारे में भी वो चीज नहीं है। आप देखो, मैंने लाभार्थी जोड़े वाले में भी जाकर के चेक किया, उसमें भी देखिएगा लाभार्थी के प्रकार के चयन में गर्भवती हैं, स्तनपान करने वाली धात्री माताएं हैं और बच्चे हैं 0 से 6 माह के और जो है 6 से 3 माह के और 3 से 6 वर्ष के। इसमें मुझे भी किशोरी बालिकाएं नहीं देखने को मिली। पहले अनाथ वाले बच्चों के भी ऑप्शन थे, अब पोषण ट्रैकर से जबकि वो हट चुके हैं अपडेटों के बाद, तो बताओ बहनें कहां से और कैसे उनकी फीडिंग कर ले और कैसे अपडेट कर ले। अगर अधिकारी इस चीज को जो है लेकर के बहनों के ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं कि जैसे मानदेय रोकना हो गया या सेवा समाप्ति करना हो गया कि पोषण ट्रैकर पर किशोरियों की फीडिंग नहीं हुई, सत्यापन नहीं हुआ, तो दिक्कतें होंगी। तो ऐसे में आप बताओ बहनों की इसमें क्या गलती है? आप सब बहनों से मैं पूछना चाहूंगा, इस मामले में आपका क्या ख्याल है? अपनी राय को कमेंट में भाइयों बहनों जरूर देना। ऑल इंडिया कोशिश करता है आप लोगों की जानकारी को अच्छे तरीके से दिखाया जाए। तो आप देख सकते हैं किशोरी बालिकाओं का मॉड्यूल नहीं है। आप भी चेक करना चाहें तो पोषण ट्रैकर ऐप को अपना अपडेट कर लो, नए अपडेट में भी देख लो, वहां पर भी कोई चीजें इस तरह से दिखाई नहीं देती। अगर कोई अन्य तरीका है तो आप हमें अवगत कराएं, जैसा कुछ हो। अब देखो, सुधा बहन ने सिद्धार्थनगर से जिनके द्वारा बच्चों को देखो पढ़ा रही हैं और एक या अपना फोटो भी भेजा है। तो ऑल इंडिया से जुड़ी बहुत सी बहनें हैं जो डेली अपने केंद्र का संचालन अच्छे तरीके से करती हैं और उनके वहां बच्चे भी काफी देखने को मिलते हैं। जबकि कई जगह के निरीक्षण की आख्याएं आती हैं जिनमें कहीं कोई बच्चा ही नहीं, कहीं 1 बच्चा, कहीं 2 बच्चा, कहीं 5 बच्चे, बस ऐसे ही। लेकिन ऑल इंडिया से जुड़ी बहनों के वहां जब वो पढ़ाई कराती हैं, चीजों को अच्छे तरीके से करती हैं जिम्मेदारी स्वरूप, तो बहुत सारे बच्चे भी देखने को मिलते हैं। मुन्नी बहन है शाहजहांपुर से जिनके द्वारा ये फोटो भेजी गई। और अब आपको दिखाते हैं कमलेश बहन जो कि मेरठ से आती हैं। इनकी समस्या क्या है? इन्होंने एक ये हमें भेजा है जो कि ग्राम पंचायत जो है यहां पर शायद सिसौली शायद लिखा गया, ऐसे ही कुछ लिखा है। चलिए पूरा पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। प्रवीण तोमर जी हैं ग्राम प्रधान वहां के और उनके गांव से ये एक 22 तारीख को लेटर उन्होंने अपना जारी किया कि प्रमाणित किया जाता है कि कमलेश कुमारी पत्नी दिनेश कुमार, ग्राम व पोस्ट सिसौली, थाना मुंडाली, जिला है मेरठ, यहाँ की मूल निवासी हैं। मैं इन्हें भली भांति जानता हूं। यह आंगनबाड़ी कार्य करती हैं। इनकी पुष्टाहार से संबंधित कोई भी शिकायत नहीं है और यह अपने कार्य को ईमानदारी से करती हैं। इनका कार्य सराहनीय है। इस तरीके से आप देखेगा ये एक कमलेश बहन को लेकर के एक उनके प्रधान जी ने ये एक प्रमाण पत्र टाइप का जारी किया, प्रमाणित किया है इन चीज को लेकर। अब देखो आगे एक जानकारी है, संध्या बहन गोरखपुर से आती हैं। इन्होंने एक आर्टिकल भेजा है जो कि गोरखपुर में आज जो है दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ है। आइए देखते हैं कौन सा आर्टिकल है और क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है यहां पर कि महिला अस्पताल में होगा कुपोषित बच्चों का उपचार। गोरखपुर में ये निकला है। जिला महिला अस्पताल के 100 बेड जो है यहाँ पर मैटरनिटी विंग में 10 बेड का पोषण पुनर्वास केंद्र जो है जिसको हम एनआरसी बोलते हैं वो खोला जाएगा। साथ ही साथ शासन से निर्देश मिलने के बाद इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब गंभीर कुपोषित बच्चों को यहीं भर्ती करके उपचार किया जाएगा। अभी तक जिले में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एकमात्र एनआरसी है। महिला अस्पताल में इसके खुल जाने से बच्चों व स्वजन को बड़ी राहत भी मिल जाएगी। एनआरसी में गंभीर कुपोषित बच्चों के उपचार के साथ ही उन्हें दवाएं और पोषक आहार भी प्रदान किया जाएगा। बच्चों के एक जो है तीमारदार के लिए भोजन की व्यवस्था रहेगी। माताओं की प्रतिदिन काउंसलिंग भी की जाएगी। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि महिला अस्पताल प्रबंधन से बात हो चुकी है, उन्होंने जगह उपलब्ध करा दी है, शीघ्र ही एनआरसी खोल दिया जाएगा। इस तरह से भी एक आर्टिकल सामने देखने को मिला है। तो दोस्तों इस वाले वीडियो में जो भी आपको दिखाया गया आप बताएं कि यहां पर जो है आपको कैसा लगा। और देखो एक जानकारी है, पूनम बहनें देवरिया से आती जिनके द्वारा एक ये आर्टिकल भेजा गया। ये जानकारी भी आप सब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पंजीकृत लाभार्थियों को ही मिलेगा पुष्टाहार। आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थी की 100% आधार फीडिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं। अब इसमें देखो क्या लिखा है। इसमें कहा जा रहा है कि प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी जो है के लाभार्थी हैं उनकी पोषण ट्रैकर ऐप पर 100% आधार फीडिंग करने के निर्देश दिए हैं। अब इस बारे में 31 दिसंबर तक का समय भी दिया गया है, तो सारा अपना कार्य कर लो। अब देखो आगे इसमें क्या उन्होंने लिखा। इनका कहना है कि जो है
शुक्रवार को जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ के साथ में जो आपकी निदेशक है नई वाली सरनीत कौर जी, उनका जो है अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ है, जिसके बारे में उन्होंने बताया है कि जो है उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किसी प्रकार की वसूली एवं सरकारी कार्य के लिए पैसे मांगे जाने पर सख्ती से पेश आया जाए। निदेशक ने कहा है कि डीपीओ स्वयं के स्तर पर भी इस बात की पुष्टि कर ले कोई भी कर्मचारी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त ना हो, ऐसे लोगों के खिलाफ तत्कालीन एफआईआर दर्ज कराई जाए। निदेशालय स्तर पर इस प्रकार की शिकायत आती है तो जो है दोनों कार्मिकों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अभी कई जगह से आपने देखा है कि वहां पर जो है आंगनबाड़ी बहनों से जो है रिश्वत लेने पर जो है सीडीपीओ भी एक जगह की हटाई गई और वहीं से एक सुपरवाइजर पर भी अभी हाल ही में उनका भी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तो अब नई वाली जो निदेशक मैडम है काफी जो अच्छे तरीके से कार्यों को कर रही हैं, काफी ध्यान दे रहे हैं इन चीजों को लेकर कि भ्रष्टाचारी कम हो जाए। तो आप सब भाई बहनों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट में आप बता सकते हैं। बाकी देखो लिखा है निदेशक जी ने डीपीओ को निर्देश किया है कि यदि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती किसी ड्यूटी में जाती हैं तो उसके आदेश की प्रति आंगनबाड़ी केंद्र के दरवाजे पर चस्पा की जाए। ऐसी स्थिति में सहायिका केंद्र का संचालन करेंगी और बावजूद आंगनबाड़ी केंद्र अगर बंद पाया गया तो कार्यकर्ता सहायिका के साथ संबंधित परियोजना के बाल विकास परियोजना अधिकारी और क्षेत्रीय सुपरवाइजर इनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से भी मैटर यहां पर दिया गया है। अब देखो आगे यहां पर जो भी था वो सब आपको मैंने बताया। अब आप सब भाई बहनों का इस मामले में क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।